क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या है? आप यहाँ मेरे कमरे में? जय श्री कृष्ण बेटा। गॉड। वही जय श्री कृष्ण, तुम्हारी लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग। कुछ काम है मुझसे? एक बड़ा काम था, एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्यों? अब फिर से कोई गलती की है मैंने? नहीं नहीं, गलती तुमने नहीं, हमने की है, जो हम अब सुधारना चाहते हैं। एक काम करो ना, तुम नहा धोकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। तुम्हें बापूजी की तस्वीर के सामने दिया जलाना है। मैं क्यों जलाऊंगा दिया? वो है ना आपका साहिल। गौतम, बात चाहती है कि तुम ही दिया जलाओ। अगर तुम दिया नहीं जलाओगे तो दिया नहीं जलेगा। अजीब जबरदस्ती है। अरे पूरी बस्ती है इस घर में, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पड़ी है कि मैं दिया जलाऊं। मैं नहीं जलाऊंगा कोई दिया विया। गौतम, अगर तुम दिया नहीं जलाओगे तो देखिए, मैं आपसे एक बार कह चुका हूं। नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी एंड लीव मी अलोन। ऑलराइट? दिया जलाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं दिया नहीं जलाऊंगा तो पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा। बात करते हैं। बा, गौतम मान गया बेटे? नहीं बा, माँ ने मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। आप भी क्यों गौतम की तरह जिद लिए बैठी? बा, खाना खा लीजिए, आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। बिना दिया जलाए आप खाना नहीं खाती है ना? कोई बात नहीं, तस्वीर के सामने मैं दिया जला देती हूँ बस। तुलसी, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इनकी जीती जागती छवि है। और मैं कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले हमेशा इनसे सहमति लेती हूँ। कल तुमने इनकी तस्वीर के सामने जो गौतम की बेइज्जती की, जो इल्जाम लगाया और जो गलती उससे हो गई, उसमें कसूर किसी का नहीं, हालात का है बेटे। और ये 20 साल बाद जो गौतम लौट कर आया है, इसमें हमने अविश्वास और नफरत की भावना पैदा कर दी है, जिसके जिम्मेदार हम सब हैं। और जब तक गौतम इनके सामने दिया जलाकर हमें माफ नहीं कर देता, तब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं अन्न का दाना मुंह में नहीं डालूंगी। यही हम सबका प्रायश्चित है। यही हम सबका प्रायश्चित है। मम्मी, आज खाने में क्या बनाना है? कुछ ऐसा बनाए जो गौतम भैया को बहुत पसंद हो। उसे क्या पसंद है वही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें क्या है, किरण चाचू से पूछ लीजिए ना। ओके ओके, आई एम सॉरी, आप प्लीज नाराज मत होइए। आज मैं उनके ऑफिस गई थी, बहुत ही शानदार ऑफिस है उनका, और उनका एटीट्यूड भी एकदम परफेक्ट है। किससे किस वक्त क्या बात करनी है, ही नोज इट वेरी वेल। काफी इंप्रेसिव पर्सनालिटी है उनकी। तो किसके बारे में बात कर रही है? विशाल की। विशाल के ऑफिस गई थी? हाँ, वो हमें डांस प्रैक्टिस पर साथ में जाना था ना, इसीलिए। और उनका ऑफिस तो ऑन द वे है। मम्मी पता है, मुंबई में बहुत बड़ा ऑफिस है उनका।
वैसे तो उनके मम्मी पापा और बहन दिल्ली में रहते हैं, लेकिन ये जो मुंबई का बिजनेस है उसे संभालने के लिए विशाल यहाँ आते रहते हैं कभी कभी। बहुत बड़ा कारोबार है। दे वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, यू नो। उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया तूने। ये सब तो मुझे विशाल ने ही बताया है। विशाल ने बताया? आपको पता है बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं वो, लेकिन किसी पर ऐसे ही गुस्सा नहीं करते, डांटते हैं मगर अच्छे के। मुझे भी डांटा था उन्होंने एक बार। तुझे डांटा? क्यों? वो मैं डांस ठीक से नहीं कर रही थी ना, इसीलिए। आज तो आपको भी याद कर रहे थे वो। वैसे मैं कल भी मिलने वाली हूँ उनसे। क्यों? डांस प्रैक्टिस के लिए। शोभा, आई, 1 मिनट आ रही हूँ। विशाल, पता करना होगा ये विशाल कौन है। विशाल माय कजिन, दिल्ली में रहता है। शोभा उसकी डांस प्रैक्टिस में रोज जाती है। विकी, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। शोभा के मन में क्या है ये जाने बिना उसके बारे में सोचना यार। शोन ठीक कहता है विकी। विशाल से मैं बात कर लूंगा इस बारे में। देख विकी, गॉमजी हमारा दोस्त है और शोभा उसकी सिस्टर, इसलिए जो करना सोच समझ के करना। यार घूमना फिरना नहीं चाहता हूँ मैं उसके साथ, शादी करना चाहता हूँ यार। नेक इरादा और शादी करना कोई जुर्म नहीं है। डोंट वरी। सर आपके लिए दिल्ली से एक अर्जेंट मैसेज था। अर्जेंट मैसेज? मैडम का फोन था। मम्मी का फोन? मम्मी का मैसेज? मम्मी ने मेरे मोबाइल पे फोन क्यों नहीं किया? हेलो मम्मी। विशाल बेटा, आपको अर्जेंटली दिल्ली आना होगा। हम जानते हैं कि वहाँ का असाइनमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करना है जो बहुत ज़रूरी है। ओके मम्मी, मैं कल ही दिल्ली पहुँचता हूँ। ठीक है बेटा, टेक केयर। हाँ, बाय। ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने होंगे मम्मी को? तुलसी बेटा, तुम तो खाना खा लो। जिसके बेटे की वजह से ये सब हो रहा है काका, उसके गले से निवाला कैसे उतरेगा? इस घर में खुशी आई है तो दुख के रूप से। बेटा तुम तो खा लो। नहीं, सबने खाना नहीं खाया, मुझे भी नहीं खाना। क्या हुआ? वो प्यास लगी थी। किसी ने खाना नहीं खाया, बा ने नहीं खाया, इसीलिए। क्यों? वो आपकी वजह से। आपने बापूजी की तस्वीर के सामने दिया नहीं जलाया ना, इसीलिए। सुबह से सब भूखे हैं। बा ने कहा है कि जब तक आप दिया नहीं जलाएंगे तब तक बा खाना नहीं खाएंगी।
want a bite? वैसे मुझे भी भूख नहीं है। और तुम कब तक भूखी रहोगी? हाँ, जब तक बा खाना नहीं खाएंगी।